बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप। आज जो मेरी कंट्रीज़ की लिस्ट में मुल्क है उसका नाम है जी बहरीन। बहरीन के वीज़े के मतलब आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बहरीन है क्या। अरबी ज़ुबान में बाहर समुंदर को कहते हैं, बहरीन दो समुंदर को। ये एटमोलॉजी है, ये इसके नाम की वजह तस्मिया है कि दो समुंदरों के मिलाप को, या जहाँ पे दो समुंदर मिलते हों या दो समंदरों के इकट्ठे होने की जगह को बहरीन कहते हैं। दूसरी वजह यह है कि बहरीन का जो नाम है इसकी और भी बड़ी वजह तस्मिया है, लेकिन आप यहाँ तक कि महदूद रहें कि दो समंदरों के मिलाप को या दो समंदरों को मिलने को बहरीन कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है दोस्तों वो है जी बहरीनी दिनार, जो कि पाकिस्तान के 738 रुपए का है। करेंसी भी बहुत अच्छी है और आबादी इनकी ज़्यादा नहीं है, 11-12 लाख या 15 लाख होगी, मैक्सिमम 16 लाख होगी। और ये आर्क प्लेगो है। आर्क प्लेगो से मुराद होता है कि बहुत सारे जजीरों की चेन से मिलके बना है, यानी कि 31-32 जजीरे होंगे, कुछ छोटे मोटे को आर्टिफिशियल भी होंगे 40-50। तो इस हवाले से काफ़ी जजीरों से मिलके बहरीन बना है। अब हम आते हैं जी इसके वीज़ास के मुतल्लक। तो वीज़ा जो है इसके ई वीज़ा है, और ये बहुत टाइप्स का वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, कॉन्फ्रेंस वीज़ा है, मीटिंग वीज़ा है, फैमिली फ्रेंड वीज़ा है। इसके अलावा इसकी मेन कैटेगरी जो है दोस्तों वो एक टूरिस्ट वीज़ा है, और एक इसका है जी वर्क परमिट या जॉब वीज़ा। कैटेगोरिकली जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें भी आगे बहुत सी सब कैटेगरी आती हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 वीक का वीज़ा होता है, जिसकी फ़ीस जो है वो 5 दिनार उसकी होती है जी प्रोसेसिंग की, और 5 दिनार उसकी फ़ीस आफ्टर एक्सेप्टेंस। और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको फ़ी भी रिफ़ंड हो जाती है कुछ 40-45 दिन के अंदर अंदर। जो 3 माह का मल्टीपल वीज़ा है उसमें आपकी जो फ़ीस है वो 5 दिनार होती है प्रोसेसिंग, और 12 दिनार होती है उसकी वीज़ा प्रोसेसिंग के अलावा वीज़ा फ़ी, तो 17 दिनार बन जाते हैं। और 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है, जिसकी टोटल फ़ीस जो मिला के बनती है 45 बहरीनी दिनार, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, लेकिन 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। जिस वेबसाइट को मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, उसको आपने ओपन करना है, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, वहीं पे अप्लाई करना है। 5 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन बाद लोगों को 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। और इसका सबसे आसान जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड वहाँ से आपका वीज़ा निकलवाए तो फिर आपको बहुत जल्दी वीज़ा आपको मिल जाता है, वो वहाँ से भी उसको प्रोसीड करके निकाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके वीज़ा टाइप्स की बात करें, और बहुत से वीज़ाज़ हैं। ड्राइवर का वीज़ा है, कुक का वीज़ा है, इसके अलावा वहाँ पे शेफ़ का वीज़ा है, टीचर का वीज़ा है, बहुत से वीज़ाज़ की कैटेगरी है। लेकिन अगर हम टूरिस्ट वीज़ा तक की अगर महदूद रहें तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ये 15 दिन का भी होता है, 3 माह का भी होता है, और 1 साल का भी होता है। आपने फॉर्म फिल करना है। हाँ, अगर आपका यूके का रेजिडेंट परमिट है, यूएई का रेजिडेंट परमिट है, या आपके पास यूरोप का रेजिडेंट परमिट है, या अमेरिका के आप शहरी हैं, या आपके पास रेजिडेंट परमिट है, तो फिर आपका वीज़ा बहुत ही आसान और जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा, और आपको मिल भी जाएगा। इसके अलावा इसकी इंफॉर्मेशन आप जब इसको वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 15-20 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, वेल एंड गुड। अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए या बिज़नेस मीटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास TNT और आपके जो कंपनी है उसके मुकम्मल डिटेल्स होनी चाहिए, टैक्स पेयर हो, उसकी डिटेल हो, सर्टिफिकेट हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट है, आप अच्छे शहरी हैं, ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए, और जिसमें आपकी तमाम ट्रांजैक्शन और बैंक कवर लेटर भी हो तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए कि आप वहाँ से होके वापस भी आएंगे। इस सिलसिले में PIA भी जाती है, अरब एमिरेट्स भी जाती है, कतर एयरवेज भी जाती है, बहुत सी एयरलाइंस है जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद और लाहौर से, कराची से प्रोसीड करती हैं।
आपके पास वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितने दिन भी जाना है आपने, वहाँ की आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी के बुलाने पे जा रहे हैं तो उस बंदे का तमाम रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर और जो इनविटेशन आपको भेज रहा है वो आपके पास होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और आपका वीज़ा प्रोसीड हो जाता है। 2 से मैक्सिमम 2 हफ्ते लगते हैं दोस्तों, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 20 दिन 25 दिन आम है। और अगर आपके पास बताया कि रेजिडेंस परमिट है अमेरिका या यूरोप का, तो फिर इसी है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप यूएई से अप्लाई करें, सऊदी अरेबिया से अप्लाई करें, तो फिर उससे भी आसान इसका प्रोसेस है और आपको वीज़ा मिल जाता है। तो यही है दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहरीन के वीज़े के मतलब। और डिस्क्लेमर यही है, आई एम नॉट एन वीज़ा एजेंट, मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही वीज़ा प्रोसीड करता हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको नेविगेट करना। ऑल डिसीजंस आर मेड एंड डन बाय यू। आप वहाँ पे जाएं, मैं इसलिए आपको नेविगेट करता हूँ ताकि आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बिज़नेस करें, इंजॉय करें, कल्चर को सीखें, लर्न करने, अर्न करने और अपने रिश्तेदारों को भी उसका फ़ायदा पहुँचाएं। तो इन बातों के साथ दोस्तों मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।